राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसकी पौराणिक कथा क्या है और इस दिन गुरु की पूजा करने से क्या फल मिलता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। बहुत समय पहले महर्षि पराशर और माता सत्यवती के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यही बालक आगे चलकर महर्षि वेदव्यास कहलाए। उन्होंने चारों वेदों का विभाजन किया, महाभारत की रचना की, 18 पुराणों की रचना की और श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान संसार को दिया। आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन सभी शिष्य अपने गुरु का पूजन करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु वह दीपक है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। भगवान तक अपने पहुंचने का मार्ग भी गुरु ही बनाते हैं, इसलिए गुरु का स्थान माता पिता के सम्मान ही है, बल्कि कई ग्रंथों में तो भगवान के सम्मान बताया गया है। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु की बड़ी श्रद्धा से सेवा करता था। वह प्रतिदिन आश्रम की सफाई करता था, जल लाता था, पूजा की तैयारी करता था और गुरु के आदेश का पालन करता था। उसकी सेवा देखकर दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि इतनी सेवा करने से क्या मिलेगा, लेकिन शिष्य कभी विचलित नहीं हुआ। वह कहता था, गुरु की सेवा ही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। कुछ वर्षों बाद गुरुजी ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारे जीवन में कभी ज्ञान और सम्मान की कमी नहीं होगी। समय बीता, वही शिष्य एक महान विद्वान बना। दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा लेने आने लगे। तब लोगों को समझ में आया कि गुरु ही सच्चे मन से की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए गुरु पूर्णिमा का दिन केवल पूजा का नहीं, बल्कि अपने जीवन में गुरु के उपकारों को याद करने का दिन भी है। यदि आपके जीवन में कोई शिक्षक, माता पिता, संत या मार्गदर्शन करते हैं तो उन्होंने आपको सही रास्ता दिखाया, तो उन्हें प्रणाम अवश्य करें। शास्त्रों में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शिव है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। इसी गुरु को बार बार प्रणाम। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान और अपने गुरु का ध्यान करें। यदि गुरु आपके पास न हो तो उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। यदि दूर हो तो मन से उनका स्मरण करें और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। अपनी श्रद्धा अनुसार फल, वस्त्र या दक्षिणा अर्पित करें और गरीबों को दान दें। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से गुरु का सम्मान करने वाले व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, सुख, शांति और सफलता का मार्ग खुलता है।